वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हबीब कर रहा है, ये उनकी शान है। और फिर छोटे फरिश्तों को नहीं भेजा, फरिश्तों में भी कई क्वालिटी है, यूं तो कोई फरिश्ता छोटा नहीं, सिर्फ समझाने के लिए आम फरिश्तों को नहीं भेजा, जो आला दर्जे के फरिश्ते थे मुकर्रबीन उनको भेजा। और उनका झंडा सज्जदुल मलाइका जिब्रील अमीन के हाथ में दिया, तू जाकर क़यादत कर। पता चला फरिश्तों का सरदार आ गया 4000 की फौज लेकर। अब यह एक खास बात जो मैं अर्ज कर है, जो आपको सुनना है दिल के कानों से। अगर आपको कोई काम दे दिया जाए, जैसे जाइए हुजूर मुफक्किर इस्लाम को एयरपोर्ट पहुंचा दीजिए, तो आप जब एयरपोर्ट मुफक्किर इस्लाम को पहुंचा देंगे तो आप एयरपोर्ट पे खड़े होकर हमारे जाकिर भाई को या हमारे नदीम भाई को या हमारे मौलाना साहब को आप फोन नहीं करेंगे, हजरत मैंने पहुंचा दिया हुजूर मुफक्किर इस्लाम को, क्या अब मैं घर वापस आ जाऊं? बोलो आप ऐसा करेंगे? नहीं। हुक्म कहां तक चलता है? काम होने तक। जब काम हो गया तो बगैर इजाजत के, जिसने काम दिया है उसकी इजाजत के बगैर घर वापस आ जाना चाहिए। न ये बेअदबी है, न ये सूए अदब है, न ये कानून के खिलाफ है। यही बात तो है। आपको कहा बाप ने, बेटे जाओ मोबाइल का बिल भर के आओ, बिल भरने तक आप उसके हुक्म के पाबंद थे। बिल भर दिया, अब फोन नहीं करेंगे अब्बा घर आ जाऊं? नहीं भरा, वापस आ गए। घर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। न ये बेअदबी है, न ये कानून के खिलाफ है। बात समझ में आ गई? लेकिन अब आओ, वो आने वाला है और जो आया उसकी शान क्या है, उसकी शान क्या है, उसका मकाम क्या है। दूसरी तरफ रुख करें, अगर किसी बड़े ने कहा बेटे जाओ, जैसे मेरे किसी बड़े ने कहा जाओ बेटा सैयद साहब को जो है वो फला चीज की जरूरत है वो पेश कर दो, तो अब वो चीज मुझे पेश कर दी। पेश करने के बाद वो लौट गया, क्योंकि बड़े ने कहा था। तो जब उसने कहा कि पेश करके लौट गया, मुझसे इजाजत लेने की, क्योंकि मैं उस बड़े का छोटा हूं, मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े का हुक्म था, काम किया लौट गया। लेकिन अल्लाह अकबर, ये दोनों चीजों को जहन में रखें। दुनिया का कानून जहन में रखें, शरीयत का कानून जहन में रखें, अदब का कानून जहन में रखें, हिकमत का कानून जहन में रखें। और अब इस हदीस को सुने कि अल्लाह ने 4000 फरिश्तों को लेकर जिब्रील को भेजा। जिब्रील जाओ मेरे हबीब के सहाबा की मदद करो, तुम लोग भी जंग लड़ो। वो जंग में आए, मुसलमानों को फतह मिल गई, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, फतह हो गई, काम खत्म हो गया। आका जब जंग छट गई, गुबार छट गया, फतेह मिल गई, तो हुजूर नमाज पढ़ाने लगे। जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, हालत नमाज में हुजूर मुस्कुरा रहे थे, हालत नमाज में हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सहाबा ने नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज की आका आपने क्यों मुस्कुराया? मुस्कुराने की वजह क्या है? ये बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो तक़वियतुल ईमानी मजहब रखते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आए तो गधे और बैल के ख्याल से बुरा है। इस तरह जो कहते हैं, बताओ मुसलमानों, जो इमाम के पीछे नजरें नीची करके खड़ा हो, इमाम हंस रहा है कि दाढ़ी खुजा रहा है कि मुस्कुरा रहा है या रो रहा है, बताओ पीछे वालों को समझ में आएगा? कब पता चलेगा कि इमाम ने मुस्कुराया? जब नमाज में उसका चेहरा देखा जाएगा। सहाबा कहते हैं हुजूर आपने नमाज में क्यों मुस्कुराया? गोया के सहाबा बता रहे हैं हम नमाज में भी चेहरे मुस्तफा देखा करते थे, हुजूर का चेहरा देखकर गोया के जलवे खुदा देखा करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूछा आका आपने नमाज में क्यों मुस्कुराया? अब मेरे नबी का फरमान सुनो। काजी सनाउल्लाह लिखते हैं कि आका फरमाते हैं नमाज में इसलिए मुस्कुराया कि अल्लाह ने 4000 फरिश्तों को लेकर जिब्रील को तुम्हारी मदद के लिए भेजा। जब जंग खत्म हो गई तो काम भी खत्म हो गया, तो जिब्रील अपने घर जाने लगा, जिब्रील अपने घर जाने लगा। हुजूर ने नहीं बुलाया था जिब्रील आना मेरी मदद कर, मेरे सहाबा की मदद करना। अरे जब खलील की गैरत ये है कि खलील को कहा था जिब्रील ने बताए आपकी क्या हाजत है, कहा तुझसे नहीं है उससे है। अरे जब खलील की गैरत है तौहीद का ये आलम है, तो हबीब की गैरत का आलम क्या होगा? हुजूर ने नहीं बुलाया, अल्लाह
अल्लाह ने भेजा मेरे हबीब के सहाबा की मदद कर, मदद हो गई, कुफार कट गए, शिकस्त खा गए, भाग गए। तो जिब्रील भी अपना काम करके अब अपने घर जाने लगा। भाई काम हो गया लौट जाओ घर, काम हो गया घर वापस हो जाओ, काम हो गया घर लौट जाओ। तो इस उसूल के मुताबिक जिब्रील जब अपने घर सिदरा जाने लगा, आका फरमाते हैं जब वो आसमानों पर पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील वापस आ रहा है। हाँ अल्लाह वापस आ रहा हूं। मेरे हबीब से पूछ के आया कि बगैर पूछे आया, इजाजत लेके आया कि बगैर इजाजत के आया? अल्लाह काम हो गया तो मैं वापस आ रहा हूं। कहा जिब्रील तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे, पहले मेरे हबीब से इजाजत ले, उसके बाद तब तेरे लिए दरवाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, सरकार की आमद। जिब्रील का घर है सिदरा, भेजने वाला खुदा है। अरे जो भेजे अल्लाह कहता मेरी इजाजत से आ, मेरी इजाजत से आ, लेकिन खुदा बता रहा है कि जाना मेरी इजाजत से, जब तक मेरा हबीब इजाजत नहीं दे जिब्रील तू अपने घर नहीं आ सकता। ये आका फरमाते हैं जब जिब्रील पलट करके आया ना मुझसे इजाजत लेने, तो ये मंजर देखकर मुझे हंसी आ गई है, मैं मुस्कुराने लग गया हूँ। ये मेरे आका का मकाम है, ये मेरे रसूल का मर्तबा है। जिब्रील आकर अपने घर नहीं जा सकता मेरे रसूल की इजाजत के बगैर। इसीलिए तो कोई कहता वो अपनी तरह है, कोई कहता माज़अल्लाह वो गांव का चौधरी है, लेकिन इन चौधरियों को अभी तक समझ में नहीं आया कि इनकी चौधराहट जो कायम है इसी कलमे की बरकत से कायम है। लेकिन जिन्होंने हकीकत में ईमान का नूर हासिल किया है वो तो ये कहते हैं खुदा ने ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं किए कि जो मुस्तफा के मकाम और मर्तबे को कमा कहूं बयान कर सके। बयान करने वाले तो यूं कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, और तेरे तवस्सुफ ऐबे तनाई से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खुदा ये बता रहा है ये मेरा नायब आजम है, वो आने वाला आया, लेकिन किस मकसद के लिए आया? मकसद क्या था? मकसद क्या था? कुरान कहता है उस मकसद को हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। वो अल्लाह है। देखो अल्लाह अपना तारुफ कैसे करा रहे हैं। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। उसे जरूरत है किसी की? वो अल्लाह है। कौन अल्लाह है? अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़, जिसने रसूल भेजा है हक लेकर, हक लेकर रसूल भेजा है। अपना तारुफ अपने रसूल से करवा रहा है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह है। अल्लाह वो है जिसने भेजा हक के साथ अपने रसूल को। अब ये रसूल के जरिए क्यों तारुफ करा रहे हैं? मौलवी जी अगर आप भी नबी की तरह है तो आपके जरिए तारुफ क्यों नहीं हुआ? मशीयत जानती है कि तुम्हारे जरिए तारुफ होगा तो तुम्हारी बदकिरदारियों से माज़अल्लाह लोग खुदा की अजमतों पे उंगलियां उठाएंगे। तो खुदा ने दलील उसको बनाया कि उंगलियां ना उठे बल्कि बिन देखे लोग उसको मान ले कि जब आने वाला ऐसा है तो भेजने वाला कैसा होगा। सुभान अल्लाह। आने वाले की शान ये है। और क्या शान वाला आने वाला? कोई आकर के कहता है ए मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं, उसने भेजा आपको? हाँ जी मुझे भेजा है। ये जो दरख्त है ना, अगर आप इसे अपने पास बुला लें तो मैं आपको मान लूंगा कि उसने आपको भेजा और आप रसूल हैं। सरकार ने मैं क्यों बुलाऊं, तू ही जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद बुलाते हैं। हाँ हम बुलाएं, तू जाके मेरा नाम बोल दे। काम दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट हुक्म देना ये भी काम होता है, लेकिन इनडायरेक्ट किसी से कहलवाना कि फुला ने कहा है। जब नाम पे काम होता है तो पता चलता है कि जब नाम की ये हालत है तो जात की शान का आलम क्या होगा। जाके कहना मोहम्मद बुलाते हैं तो किस शान से वो आया?
कि इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं दरख्त को जब हुक्म मिला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलाते हैं, वो दाएं झुका, बाएं झुका, आगे झुका, पीछे झुका। मौर्रिखीन लिखते हैं कि उसने अपनी जड़ निकाली, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि जड़ न निकाली, बल्कि वो झूम रहा था कि मुझे बुलाया किसने है, मुझे बुलाया किसने है, किसके बुलाए पे मैं जा रहा हूँ, अल्लाह के नायब आजम के बुलाए पे जा रहा हूँ। और वो जमीन से रगड़ता हुआ आया, और जब आया तो उसने कलमा पढ़ लिया। हुजूर ने फरमाया जहां लगा था जा वहीं चला जा, वो चला भी गया। ये मेरे रसूल की शान है। वो अल्लाह है जिसने रसूल भेजा। इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन क्यों भेजा? अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत लेकर और दीन हक लेकर। क्यों? क्यों? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, इसलिए भेजा ताकि ये दीन तमाम मज़ाहिब पर गालिब आ जाए, तमाम मज़ाहिब पे इसे गलबा नसीब हो जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगर ये मुशरिकीन बुरा मानते हैं तो ये बुरा मनाते रहे, अल्लाह के दीन को गलबा नसीब होगा। हुजूर गलबे दीन के लिए आए, लेकिन बस बहुत मुख्तसर गुफ्तगू इस पे करनी है। हुजूर ने गलबे दीन के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने मिशन के लिए कितनी मेहनतें की। मिलाद मनाने वालों, मिलाद बिल्कुल होनी चाहिए, झंडे भी लगे, परचम लगे, लाइटिंग कुमकुमे लगे, हाइलोजन लगे, फोकस लगे, जुलूस निकले, सब हो, लेकिन आए क्यों थे जरा इस पर भी नजर हो। ये नहीं कि सरकार की आमद मरहबा और उसी दिन आप नमाज छोड़ दे। हुजूर क्यों आए थे? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।